अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने रोड्रिगस फार्मूले का प्रूव किया था। फिर उस फार्मूले की मदद से हमने डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। जैसा कि हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी 1 और पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी x, पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 इंटू 3x² माइनस का 1, पी थ्री ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 इंटू 5x³ माइनस का 3x, पी फोर ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/8 इंटू 35x की पावर 4 माइनस 30x² प्लस का 3 एंड पी फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/8 इंटू 63x की पावर 5 माइनस 70x की पावर 3 प्लस का आपके पास 15x आया था। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हमने दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² माइनस का 3x प्लस का 8। इसको हमने कन्वर्ट करना है लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में। ये सारे के सारे आपके पास लीजेंडर पॉलिनोमियल्स ही हैं, पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स, पी थ्री ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। तो इसका सारे का सारा आंसर आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स अप टू सो ऑन इसमें आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास क्या x³ है, हमें चाहिए x³ की वैल्यू। तो जब हमने रोड्रिगस फार्मूले से पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वहाँ पर देखा था अगर यहाँ पर आपके पास p1 ऑफ x हो ना तो यहाँ पर आपके पास x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो अगर यहाँ पर आपके पास p2 ऑफ x हो तो यहाँ पर आपके पास 1/2 इंटू 3x² और -1 मतलब कहने का आपके पास x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर मुझे वैल्यू चाहिए x³ की तो पक्की बात है मुझे p3 ऑफ x को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे वैल्यू चाहिए x² की तो मुझे p2 ऑफ x की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे p1 ऑफ x की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम वहाँ से x³ x² x की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन है, लिखेंगे एज वी नो दैट कि जो आपके पास p3 ऑफ x था वो था आपके पास 1/2 इंटू 5x³ माइनस का 3x विच इज़ इक्वल टू, डिवाइड हो रहा है 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2p3 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 5x³ माइनस का 3x विच इज़ इक्वल टू, अब आपके पास माइनस का 3x है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2p3 ऑफ x प्लस का 3x विच इज़ इक्वल टू 5x³ आ जाएगा। हमें चाहिए x³ की वैल्यू तो ये 5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x³ आ जाएगा 2/5 p3 ऑफ x प्लस 3/5 इंटू x आ गया। अब यहाँ पर आपके पास अगेन क्या आ गया, x आ गया, तो x किसके इक्वल है, p1 ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x³ विच इज़ इक्वल टू 2/5 p3 ऑफ x प्लस 3/5 p1 ऑफ x। अब हमें चाहिए x² की वैल्यू तो हमें p2 ऑफ x की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। आल्सो p2 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1/2 3x² माइनस का 1 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास 2p2 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3x² और माइनस का 1। तो यहाँ से आपके पास माइनस का 1 है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये बन गया आपके पास 2p2 ऑफ x प्लस का 1 विच इज़ इक्वल टू 3x² आ गया। हमें तो चाहिए x² की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया x² विच इज़ इक्वल टू 2/3 p2 ऑफ x और प्लस आ गया आपके पास 1/3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास p नॉट ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो 1 की इक्वल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/3.1, तो इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा p नॉट ऑफ x आ जाएगा। ये आपके पास x² की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास x, तो p1 ऑफ x किसके इक्वल होता है, हमारे पास x के इक्वल होता है। a.1 लिख सकते हैं, तो 1 किसके इक्वल होता है p नॉट ऑफ x के। यहाँ से आपके पास आ जाएगा p नॉट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन गिवन फंक्शन, putting these values in given function we get, तो फंक्शन है आपके पास 4x³
माइनस 2x² माइनस का 3x और प्लस का 8 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू x³ की वैल्यू आपके पास आई है 2/5 p3 प्लस 3/5 p1 और माइनस 2 इंटू x² की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 p2 प्लस 1/3 p0। इसके बाद आपके पास माइनस का 3x, तो x किसके इक्वल आपके पास 3p1 और प्लस का 8 है तो 8 8 1 लिख सकते थे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 8p0 आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8/5 p3 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया 12/5 p1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4/3 p2 और माइनस 2/3 p0 माइनस 3 p1 एज इट इज़ प्लस 8 p0 एज इट इज़। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तरतीब के साथ लिखते हैं। पहले p3 की वैल्यू, फिर p2 की वैल्यू, तो फिर इसके बाद p1 की वैल्यू और उसके बाद p0 की वैल्यू। 8/5 p3 अब यहाँ पर देखिए आपके पास p2 की वैल्यू यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 4/3 p2। अब p1 यहाँ पर भी है और p1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 12/5 माइनस का 3 इंटू आपके पास आ जाएगा p1। इस p1 को और इस p1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास है p0 यहाँ पर भी है और p0 यहाँ पर भी है, प्लस 8 और माइनस 2/3 इंटू p0 हमने कॉमन लिया, प्लस वाली टर्म पहले लिख ली और माइनस वाली बाद में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8/5 p3 माइनस 4/3 p2 प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया आपके पास 15, 12 माइनस 15 तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/5 p1 आ गया, प्लस अब आपके पास क्या आ गया 3 एलसीएम आ जाएगा तो 24 आ गया, 24 माइनस 2 तो आपके पास आ जाएगा 22/3 और ये आपके पास क्या आ गया p0 आ गया। सारे का सारा फंक्शन आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, तो यही आपका क्या था, आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। दिए गए फंक्शन को भी हमने लीजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो हमें x³ की x² की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू जब हमें मिल जाएगी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे एज वी नो दैट x³ है तो p3 को यूज़ करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 5x³ माइनस का 3x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2p3 विच इज़ इक्वल टू 5x³ और माइनस का 3x, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2p3 प्लस का 3x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5x³। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x³ विच इज़ इक्वल टू 2/5 p3 और प्लस 3/5। अब यहाँ पर आपके पास x आ रहा है, तो p1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास x के इक्वल होता है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे p1, सारे के सारे आपके पास पॉलिनोमियल ही आने चाहिए। अब आपके पास है x², तो हम p2 को यूज़ करेंगे, p2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 3x² और माइनस का 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 2p2 विच इज़ इक्वल टू 3x² और माइनस का 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 2p2 और प्लस का 1 विच इज़ इक्वल टू 3x², 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² विच इज़ इक्वल टू 2/3 p2 और प्लस 1/3। कांस्टेंट टर्म है आपके पास, कांस्टेंट के साथ आपने लिख दिया करना p0, तो ये आपके पास x² की वैल्यू आ गई। अब आपके पास है x, तो p1 x के इक्वल होता है
और यहाँ पर आपके पास है कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं 2.1, या आ जाएगा आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन फंक्शन, पुटिंग these values in given function we get, फंक्शन है आपके पास 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास आई है 2/5 p3 ऑफ x प्लस 3/5 p1 ऑफ x और माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 2/3 p2 ऑफ x और प्लस 1/3 p0 ऑफ x माइनस का 7x, तो x है तो यहाँ पर हम लिख देंगे p1 ऑफ x और प्लस 2 आपके पास क्या कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख देंगे हम p0 ऑफ x। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8/5 p3 ऑफ x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12/5 p1 ऑफ x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 के साथ तो ये आप कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 p2 ऑफ x आ जाएगा, माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 के साथ तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 2 p0 ऑफ x और माइनस 7 p1 ऑफ x एज इट इज़ प्लस 2 p0 ऑफ x एज इट इज़। अब यहाँ से हम क्या करते हैं p3 ऑफ x की वैल्यू, फिर p2 ऑफ x की वैल्यू, फिर p1 ऑफ x की वैल्यू और इसके बाद p0 ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं। यह आ जाएगा आपके पास 8/5 p3 ऑफ x, p2 ऑफ x की वैल्यू ये है और कोई नहीं है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा माइनस का 4 p2 ऑफ x आ गया, p1 ऑफ x की वैल्यू और यहाँ पर भी आपके पास क्या है p1 ऑफ x की वैल्यू प्लस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं p1 ऑफ x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12/5 माइनस का 7 इंटू p1 ऑफ x। अब यहाँ पर आपके पास है माइनस का 2 p0 ऑफ x और यहाँ पर आपके पास है प्लस का 2 p0 ऑफ x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8/5 p3 ऑफ x माइनस का 4 p2 ऑफ x आ गया। अब यहाँ से हम इसका लेते हैं एलसीएम, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 35 आ जाएगा, 12 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास माइनस का 23/5 इंटू p1 ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिए गए फंक्शन की हमारे पास लीजेंडर पॉलिनोमियल्स फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 4 पार्ट दिए हैं, इसमें वो कहता है शो दैट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 p2 ऑफ x प्लस 1/3 p0 ऑफ x। इसी तरह से आपके पास एक्स क्यूब है, x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, इन सभी को हम प्रूव करेंगे 1 बाय 1। पहले हम पहला प्रूव करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम फर्स्ट का। अब यहाँ से हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास p0 ऑफ x की वैल्यू, p1 ऑफ x की वैल्यू, p2 ऑफ x की वैल्यू अप टू सोन वैल्यूज होती है, यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेते हैं यहाँ से 2/3 p2 ऑफ x प्लस 1/3 p0 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू p2 ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 1/2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1/3 p0 ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1/3 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी रह गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 रह गया प्लस 1/3। इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट का प्रूफ आ गया। अब हम सेकंड की जाने पड़ते हैं। सेकंड में भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 2/5 p3 ऑफ x और प्लस 3/5 p1 ऑफ x। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/5 इंटू 1/2 5x क्यूब माइनस का 3x, ये आपके पास p3 ऑफ x की वैल्यू है, प्लस 3/5 p1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास x है।
अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया 5x क्यूब माइनस का 3x डिवाइडेड बाय आपके पास 5 आ गया प्लस 3x डिवाइडेड बाय आपके पास 5, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 3x डिवाइडेड बाय 5, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x क्यूब आ गया। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, थर्ड आप लोगों ने खुद करना है। तो फोर्थ में हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड 8/63, तो p 5 प्लस 4/9 p 3 प्लस 3/7 p 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, यह देखिए आपके पास 8/63 इंटू 1/8 p 5 की वैल्यू आपके पास 1/8 63x की पावर 5 माइनस 70x क्यूब प्लस का 15x, तो प्लस 4/9 इंटू p 3 की वैल्यू आपके पास थी 1/2 इंटू 5x क्यूब माइनस का 3x और प्लस 3/7 p 1 की वैल्यू आपके पास क्या थी x। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 63 को जब मैं 63 पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x की पावर 5 आ जाएगा, माइनस 70 को जब मैं 63 पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आपके पास 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हम 10 लिख लेते हैं, इसको हम 9 लिख लेते हैं। यह देगा आपके पास माइनस 10/9 इंटू एक्स क्यूब आ गया प्लस 15/63 इंटू एक्स एज इट इज़। 1/63 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10/9 इंटू एक्स क्यूब आ गया, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/9 इंटू एक्स आ गया, प्लस 3/7 इंटू एक्स आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, बाकी आ गया आपके पास 15/63 इंटू एक्स प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 63 एलसीएम आ गया, 7 आ गया, माइनस का 42 आ गया, प्लस 63 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया, विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 15/63 इंटू एक्स माइनस का 42 और प्लस का 27 माइनस का 15/63 इंटू एक्स, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5 आ गया। यही हमने प्रूव